नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं और ये प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में मिलता है 10 बजे के पहले। तो मैं आप सभी को बताऊं, आज जो है वो 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और यह प्रैक्टिस सेट जो है वो दृष्टि प्रकाशन का है और काफी बेटर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस टॉपिक पर चर्चा किया है उसका कम से कम 4-5 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, सबसे पहले आते आते आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे क्लास हो रहे हैं जो आपके लिए काफी बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मुख्यतः हीमोफीलिया रोग के उपचार से संबंधित है? तो हीमोफीलिया के लिए होगा विटामिन के। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि आयोडीन कृत लवण में होता है। आयोडीन कृत जो लवण होता है उसमें दोस्तों हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Ki। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में मैं बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। दूसरा मात्रा जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट है कि गॉड पार्टिकल क्या है? दोस्तों गॉड पार्टिकल एक कण है ना, और इसकी जो खोज किए थे उनका नाम था हिग्स बोसॉन, है ना। आपका उत्तर होगा गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो रेडियो समस्थानिक हो जाएगा कोबाल्ट 60, जो रक्त कैंसर का इलाज करता है। याद रखिएगा सभी कोई। अगला प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं है और जो मोड़े जा सकते हैं, मतलब कौन सा हिस्सा कहलाएगा? हड्डी का हिस्सा जो मुड़ जाएगा तो उसको कहते हैं दोस्तों कार्टिलेज, जो मुड़ जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। लाइकेन में एक साथ रहते हैं, तो लाइकेन में शैवाल और कवक रहता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि लाइकेन जो है वह क्या चीज से बनता है? तो शैवाल और कवक मिल करके लाइकेन बनता है। और एक विशेष सूचना मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ काफी बेटर एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का लाइव चलता है 4:30 में। और ये जो मैं लाइव कराता हूँ एनसीईआरटी का, प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं कराने वाला हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कराता हूँ, विषय बाई विषय कराता हूँ। ये एनसीईआरटी किए बिना आपका बीपीएससी टीआरई 4 कभी भी नहीं निकल सकता है। और ये जो होता है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें बार बार एक प्रश्नों को रिपीट करता हूँ, तो उसमें जरूर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि वो जो क्लास होता है वो काफी बेटर क्लास होता है। ऑफलाइन चलता है और आप लोग ऑनलाइन सुन करके भी तैयारियां बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां जो भी ऑफलाइन बैठते हैं वो घर जा करके ऑनलाइन भी सुनते हैं, तब जाकर उनकी जो तैयारियां है वो बेटर होती है। चलिए, मादा एनोफिलीज मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। मेरे दोस्तों इसका बैठने का जो तरीका है अध अस्तर के साथ एक कोण पर बैठता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो चीज मैं कह रहा हूँ उस प्रकार से आप तैयारियां करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारियां जो है वो भटकेगा नहीं। काफी लोग तैयारियां कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से निकालना है। मैं आपको बताऊंगा, उस तरह से आप चलिएगा, निश्चित तौर पर निकलेगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार बताइए? तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका हो जाएगा लिम्फोसाइट दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। शुद्ध दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, तो दूध की शुद्धता मापा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है लैक्टोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और फटाफट कम समय में कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक मील जो है वो नहीं होता है, पाउंड जो होता है ना, एफ पी एस पद्धति में पाउंड द्रव्यमान का मात्रक होता है। औंस मात्रक है लेकिन मील नहीं है दोस्तों, मील जो है वो दूरी का है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी प्रवर्तक पृष्ठ की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो ये प्रश्न आपका काफी वीवीआई है। जो प्रतिध्वनि के लिए होता है 17 मीटर की आवश्यकता, मतलब कोई भी आप चीज बोल रहे हैं वह रिटर्निंग कब होगा? तो कम से कम 17 मीटर चाहिए, तब जाके वो रिटर्निंग होगा, वही होता है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो डिजिटल के लिए होगा
फोटोवोल्टिक सेल, आपका उत्तर बी पर जाएगा। बोरिंग का उपयोग स्पर्शी घर्षण निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? उत्तर आपका जाएगा रोलिंग घर्षण के लिए। ठीक है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों से पीछे की ओर खींचता है, तो भाई गोल कीपर ऐसा क्यों करता है? तो हाथ पीछे खींचने का कारण है क्योंकि फुटबॉल जो है वो काफी तेजी से आता है, तो उसको क्या चाहिए? संवेग परिवर्तन के दर को कम करना, तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। इस पर एक और प्रश्न पूछता है कि एक क्रिकेटर जो है वह गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? तो संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए। यह प्रश्न बार बार पूछा हुआ है। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों होगा पहला भारतीय महिला हो जाएगा मेहर मूसा। क्या हो जाएगा? मेहर मूसा। नेक्स्ट है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत दिए थे वो डार्विन साहब दिए हैं। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे अरविंद पनगडिया। क्या होगा? अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उससे पहले फिर से मैं बता दूं, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वह 4:30 में होता है, और इसी प्रकार से मैं TRE 1 में सबका तैयारी करवाया था। मेरे यहाँ से 9 लोग निकला, मेरा भी खुद निकला था, लेकिन मैं दूरी की वजह से ज्वाइन नहीं किया, और मेरा जो जॉब है वो पहले से ही घर के पास में ही है, जिसकी वजह से मैं दूरी की वजह से BPSC TRE 1 छोड़ा हूँ। तो आप लोग घबराए नहीं, जहाँ पे आप लोग है, मैं जिस प्रकार से चला रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन, उस प्रकार से आप लोग लाइव में भी जवाब दीजिए और उसमें शामिल होइए। निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप टोटल क्लास मेरे यहाँ कर लेते हैं और अच्छे से उसकी तैयारियां कर लेते हैं, नौकरी लगेगी। टोटल में मैं क्या बताता हूँ कि प्रत्येक दिन एक सेट मारना है। मार्केट से कोई भी एक सेट खरीद लीजिए, एक सेट प्रत्येक दिन मारिए। दूसरा काम क्या करना है? NCERT बुक महेश कुमार बनवाल का आता है, उसको पढ़ लेना है और ग्रुप डिस्कशन में 4:30 में भाग ले लेना है। सारा काम आप ही का है, मैं ये नहीं कि मैं ही सारा क्लास दे रहा हूँ। सेट खरीद करके रेगुलर मारना है। और तीसरा काम क्या है? 3 ही काम करना है। तीसरा काम है कि यूट्यूब पर वीडियो देखना है। यूट्यूब पर जैसे कि मेरा प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, मेरे अलावा यूट्यूब पर बड़े-बड़े धुरंधर लोग भी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो सारा वीडियो देख जाना है। तीसरा काम यही है। तो पहले तो सेट मार लीजिए, दूसरा NCERT है ना कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन चलता है, और तीसरा दोस्तों यूट्यूब की दुनिया में घुस जाइए। काफी लोग, एक से एक लोग आपको मिलेंगे और वहां पे तैयारियां करिए। और मैं जो प्रैक्टिस सेट कराता हूं, इसमें 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं। निश्चित तौर पर इसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन वैसे प्रैक्टिस सेट मैं नहीं कराऊंगा जो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जो अच्छे हैं वही कराऊंगा। सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बताए। अब चाहते हैं क्वेश्चन पर, जो मैंने बोला उसको अमल कीजिए, निश्चित तौर पर निकलेगा। तो सियाचिन जाने वाले पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नाम किसकी जन्म शताब्दी को संबोधित करता है? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अगला है सुश्री मेधा पाटिकर। दोस्तों मेधा मेधा पाटिकर का जैसे ही बात आता है वो होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बहुत सुंदर, थोड़ा सा गला मेरा पकड़ा हुआ है, बीच खांसी भी है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में अवस्थित है? तो पुराना गिरजाघर हो जाएगा आपका इसमें केरला में है दोस्तों। कहाँ है? केरला में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? पुरी में रथ यात्रा जो होता है वह हो जाएगा भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में किया जाता है, जगन्नाथ जी के। अगला है कामाख्या मंदिर भारत में किस राज्य में है? माँ कामाख्या का जो मंदिर है भारत में असम में मिलेगा। वह प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार कर गई थी? तो उनका नाम था बुल्ला चौधरी। क्या नाम है? बुल्ला चौधरी। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था? तो उत्तर आपका हो जाएगा अरस्तु का कहना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र संघ की संपदा संविदा के बाद किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बर्न? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। वुडरो विल्सन का कहना है ए लिविंग थिंग इज
बर्न। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। तो आप सभी प्यारा सा कमेंट करते हैं, काफी अच्छा लगता है, लेकिन काफी इसमें कुछ ऐसे थे कल गाली भी दिए थे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग गाली अपने घर पे रखिए, है ना। यहाँ प्यारा प्यारा कमेंट करिए, अच्छा लगे तो पढ़ाई जरूर कीजिए, असफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। सलीम अली थे भाई, सलीम अली आपका उत्तर हो जाएगा, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली क्या है, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक है। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, वो जर्मनी की हो जाएंगे। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान के विभाजन वाली सीमा वाली रेखा सीमांकित की थी? उत्तर आपका हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। आपका उत्तर रेडक्लिफ होगा। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे दोस्तों? ये होगा पुरुलिया से थे। कहां से थे? पुरुलिया से थे। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सबका गांव ही पूछ रहा है, तो देखिए जब गांव पूछता है तो गांव ही पूछता है। इस सेट का यही सबसे अच्छा खासियत है, और प्रत्येक सेट का खासियत को पकड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर भाई कहाँ से जाएगा। चलिए, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो उत्तर होगा मुरली भाड़वा के। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे सोशलिस्ट पार्टी के थे। नेक्स्ट है कि प्रभावती देवी का जन्म स्थान किस क्षेत्र में है? प्रभावती देवी का जन्म स्थान पटना में है दोस्तों। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का बता दीजिए कहाँ है? तो रांची में है। बिरसा मुंडा का कहाँ है? रांची में है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से किस वर्ष त्याग पत्र दिया? उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ 1942 ईस्वी में। श्री नरसिंह नारायण थे। श्री नरसिंह नारायण आपका उत्तर हो जाएगा समाजवादी पार्टी के थे। किस कौन से पार्टी के? समाजवादी पार्टी के थे। आपका उत्तर ए पर जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसमें कोई उत्तर नहीं है। पिंडरौड़ा एक नाम का गांव है, पिंडरौड़ा, वहीं से थे। आपका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे। बिंदेश्वर पाठक जो हो जाएंगे 69 का आपका उत्तर जो जाएगा वो जाएगा बी पर। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। मतलब जगह जगह आप लोग जो सुलभ शौचालय देखते हैं, है ना, है ना, शौचालय की जो व्यवस्था है वह इन्हीं का देन है, बिंदेश्वर पाठक का ही देन है। आपका उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ये उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। किस जेल में? बांकीपुर जेल में। नाथुल्ला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो नाथुल्ला का यात्रा याद रखिएगा रेशम मार्ग से जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नाथुल्ला भारत और सिक्किम से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि सिक्किम से चाइना तिब्बत को जोड़ता है नाथुला यात्रा। नेक्स्ट है कि सिख धर्म से संबंधित प्रमुख मार्शल आर्ट का नाम बताइए। दोस्तों आप लोग जब 5वीं क्लास के बुक में देखिएगा यांग था, गतका गतका नाम का था, वो कौन से धर्म से है? सिख धर्म से है। थांग थांगटा भी दोस्तों मार्शल आर्ट है, लेकिन वह सिख धर्म से नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे, तो गतका मारेंगे। 72 का उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है। उत्तर आपका होगा 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट है लक्ष्मणगढ़ कस्बा कहाँ स्थित है? ये जो कस्बा है दोस्तों राजस्थान में मिल जाएगा। उत्तर आपका ये पड़ जा रहा है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे का नाम बताइए। उस पौधे का नाम है कैक्टस। निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा 200 के प्रवर्ती तथा पूर्ववर्ती, सॉरी 2000 के प्रवर्ती और प्रवर्ती का पूर्ववर्ती, सॉरी एक सेकेंड, ये मैथ का प्रश्न है। 200 का प्रवर्ती तो कितना होता है मैं बता दूं। 2000 का प्रवर्ती, सॉरी, तो 2001 होगा। का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मैंने एक कम कर दीजिए, क्या होता है? तो 2000 होता है। तो ये आपका मैथ का प्रश्न था, मैं मैथ का करा दिया। लेकिन दोस्तों मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है जिसकी वजह से मैं मैथ आपको करा पाऊं। आगे चल करके मैं व्यवस्था करने पर लगा हूं, अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर करूंगा। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा कौन सा? ऑपरेशन अजय चला है।
नेक्स्ट है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को हाल ही में खेल रत्न से नामित किया गया है और किस खेल से संबंधित है? उत्तर यहाँ पे जाएगा आपका कौन से? बैडमिंटन से है दोस्तों, उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल है। सृजनात्मक शहर में आपका होगा कोझिकोड और ग्वालियर, ठीक है, याद रखिएगा जो यूनेस्को की सूची में है। निम्नलिखित में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा हाउ चोंगबा नामक त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। दोस्तों अजीबो नाम मिलेगा आपको मणिपुर का। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बारे में किसी उपनिवेशकार प्रशंसक ने निम्नलिखित घोषणा की। क्या की? तो संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा एच रिजली हो जाएगा आपका उत्तर। दोस्तों क्या कहा है, थोड़ा सा इसका ट्रिक लगा लिया जाए कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, तो आप एक ही टॉपिक से इसको याद रखिएगा, तब आपको याद रहेगा रिजले ने कहा है ये बात, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो आपका उत्तर यहाँ होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और फटाफट आपका क्लास मैं समाप्त करूंगा। निश्चित तौर पर आपका 100 प्रैक्टिस सेट पूरा होगा। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे यहाँ क्लास अब कभी भी डाला जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, उससे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो कभी कभी नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखिएगा। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? उत्तर यहाँ हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक। आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बेटर बी। निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग स्वदेशी आंदोलन में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के नाम बताना है कि कौन कहाँ पे नेतृत्व किया है, इसके बारे में चलिए कर लेते हैं। चलिए आपको मैं मिलान कर देता हूँ। सैयद हैदर राजा, इसका जैसे ही नाम आता है हैदर राजा का, वो दिल्ली में चले जाते हैं। चिदम्बरम पिल्लई ये हो जाएगा मद्रास का ही है दोस्तों। ये लाला लाजपत राय की बात करूं, ये पंजाब में दोस्तों लाठी खाए थे, और हरी सर्वोत्तम राव ये आंध्र प्रदेश में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका काफी वीवीआई है। ले लिए, आगे चले। बहुत सुंदर, आप सभी काफी अच्छा प्यार देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन गाली दोस्तों कुछ कुछ है व्यक्ति जो कभी कभी गाली भी देते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छा नहीं लगे तो निश्चित तौर पर आप दूसरे जगह तैयारी करें। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस नगर में की गई? तो आपका उत्तर होगा एक कोलकाता में हुआ है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि बालक सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? बालक सिंह का आंदोलन से है ना? बालक सिंह का संबंध या राम सिंह की भी बात करता है तो कुका आंदोलन से होगा। नेक्स्ट है कि रानी चेन्नम्मा का विद्रोह किस स्थान से संबंधित है? उत्तर आपका होगा कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक से दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किस समूहों की भागीदारी रही? उत्तर आपका होगा कौन सा समूह? जमींदार भी रहा दोस्तों, महिला भी थी, छात्र भी थे, तो आपका उत्तर एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में से बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? तो प्रारंभिक दौर का नेतृत्व करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बांधव समिति की जनता को गठित करने हेतु प्रयास किए गए, इसके उद्देश्य समिति ने निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रयोग किया है? उत्तर आपका होगा स्वदेश बांधव समिति का प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका चला जाएगा, देखिए व्याख्यान, शिल्प, गीतकार, आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। डी पर जा रहा है आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बंगाल के स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव जी.के. गोखले की अध्यक्षता में, है ना, बनारस सत्र में पारित किया गया। ये दोस्तों बात सही है। बाकी जितने भी इसमें दिए हुए वो गलत है, तो उसको पढ़ना बेकार है। आपका उत्तर बी पर सबसे बेटर जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये काफी हिट प्रश्न है और ये वीवीआई प्रश्न है। बहिष्कार हितकारिणी सभा, ये हो जाएगा आपका उत्तर 1924 ईस्वी में गठित हुआ। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय लाला लाजपत राय ने किस देश की यात्रा की? प्रथम विश्व युद्ध के समय लाला लाजपत राय ने यूएसए की यात्रा की थी। आपका उत्तर होगा सी इज द राइट आंसर। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? प्रथम तो भाई आपको विनोबा भावे रहे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएंगे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, है ना। तो आप सभी प्रथम, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोग सुना क्या? विनोबा भावे। और द्वितीय क्या हो गया आपका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर हमसे कोई भी प्रश्न में मिस्टेक होता है, प्यारा सा कमेंट करेंगे कि सर इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, तो मैं आपके भी कमेंट पर अच्छे से गहन रूप से देखूंगा कि आपने भी जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में महापाषाण बोले तो मेगालिथ कहा जाता है, इस किसको कहते हैं? तो कब्र के ऊपर बने स्मारक को महापाषाण कहते हैं, और नहीं तो मेगालिथ कहते हैं। जहाँ पे लोग मरते हैं ऊपर से कुछ घर बना दिया जाता है ईंट का, उसको महापाषाण कहते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण व्याकरण अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचनाकार बात पूछ रहा है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। चलिए अगला है कि भारत के प्राचीनतम पंच मार्क्ड, उसको आहत के सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? उत्तर आपका हो जाएगा चांदी के बने थे। आहत सिक्का क्या था? चांदी का था। निम्नलिखित में से किस स्थल को तंबावती कहा जाता है? उत्तर आपका होगा किसको? अहरार को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है? उत्तर आपका जाएगा दैमाबाद, है ना, किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है दैमाबाद। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? उत्तर आपका हो जाएगा कम से कम क्या होगा? समय सीमा निर्धारित जिसका नहीं रहता है ना, वो चुनाव आयोग के ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति की बात है ना, तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो चुनाव आयोग के ऊपर होता है। निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? उत्तर आपका हो जाएगा राज्यसभा का जो भी व्यक्ति होता है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति से होता है जो उसका सदस्य, माने राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो। इस बात को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदाता नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो बताइए कौन से व्यक्ति है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। याद रखने वाली बात है और काफी वीवीआई प्रश्न है। अगला है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वो क्या हो जाएगा? उत्तर होगा भारत डाक संशोधन विधेयक। सी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार संरक्षित है अनुच्छेद 21 के तहत। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है, तो गैर मजदूरी आय से अभिप्राय क्या है? तो होगा किराए की आय, ब्याज से आय, लाभ की आय। ये जितने भी आय हैं वो सब क्या है? गैर मजदूरी से आए हैं। व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? उत्तर आपका यहाँ पे जो जाएगा वो जाएगा क्या? निगम कर, अवतरित लाभ, उद्यम सरकार के परिवार द्वारा भुगतान किया गया निवल ब्याज। तो आपका उत्तर 1 से यहाँ भी अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? राष्ट्रीय आय का अंग होगा स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर।
ठीक है, ये राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा स्वयं उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं जो है वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में गणना हो सकता है। नेक्स्ट है, आइए प्रश्न को करते हैं फटाफट। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही क्लास में प्रवेश करें एक लाइक जरूर करें और आप सभी सब्सक्राइब करके ही चैनल को देखें और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि 4:30 में यहाँ एनसीईआरटी आ रहा है, एनसीईआरटी का ग्रुप डिस्कस हो रहा है, उसमें लिखना है और आप लोग भी सुनना है, बार बार चीजों को सुनिएगा, याद होगा। चलिए, किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि क्या हो, जब मांग कब बढ़ता है, यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो मांग भी बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? उत्तर आपका हो जाएगा हिमाद्री जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा इसमें बताना है तो अरावली की पहाड़ियां जो है वो प्राचीनतम है और नवीनतम पूछेगा तो हिमाद्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जातियों में कौन सी, इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, आप लोग जरा इसको कहीं से सर्च करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है। इस पर थोड़ा सा डाउट है। आंसर तो यहाँ जा रहा है, आंसर के अनुसार हिमाद्री। आप लोग का कमेंट में जवाब चाहिए कि कैसे उसका उत्तर क्या सही है। चलिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? उत्तर आपका होगा कौन नहीं है? रेंगमा जो है अंडमान निकोबार की जनजाति नहीं है। जारवा है दोस्तों, ओंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पर हिमालय ट्रांस हिमालय नदी है? पार हिमालय और ट्रांस हिमालय नदी है, तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी हो जाएगा आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। मतलब कश्मीर कहाँ है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी जो है उसी के बीच में कश्मीर घाटी है। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? यहाँ होगा भूमध्यसागरीय प्रदेश में खट्टा फल मिलता है ज्यादा। अगला है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में से किस शहर पर अवस्थित है? डार्लिंग में दोस्तों डार्लिंग नदी भी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम घाट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम घाट पर अवस्थित है डार्लिंग श्रृंखला। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। आप सभी कोई जुड़े रहिए मेरे यहाँ और तैयारियां जो है काफी अच्छे तरीका से और पूरे एक दिशा में तैयारियां होगा आपका, दिशा से कभी भी भटकने मैं नहीं दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से हो जाएगा अगुल अगुलहास धारा जो है वह हो जाएगा हिंद महासागर से। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादक है? उत्तर आपका हो जाएगा सी, मैग्नीज के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। उत्तर आपका होगा किसके लिए? टीन उत्पादन के लिए। किंटा घाटी की टीन, किंटा घाटी, किंटा उससे शब्दों से लग रहा है टीन, किंटा तो टीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर आपका होगा कौन से? हरियाणा का दोस्तों। नेक्स्ट है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल वेनिस एक उदाहरण है। इम्फाल वेनिस जो है उदाहरण आपका होगा सरोवरीय मैदान का। आपका उत्तर हो जाएगा सरोवरीय मैदान। ये इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए दामोदर नदी हो जाएगा दोस्तों, जो बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। निम्नलिखित प्रकृति प्रदेशों में किसी बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। अगला है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है। नेक्स्ट है, वायुयान उड़ान के लिए किस मंडल को आदर्श माना जाता है? उत्तर हो जाएगा समताप मंडल को आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी कोई
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4:30 में एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है ना? लाइव चलता है, उसमें एक क्वेश्चन को मैं बार-बार रिपीट करता हूँ और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चल रहा है, उससे मैं पूरा सिलेबस खत्म करने वाला हूँ। तो 4:30 में सभी कोई ज़रूर जुड़िए और उस ऑडियो को सुनिएगा ज़रूर और उसमें आप जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं रिपीट भी करता हूँ प्रश्नों को, तो उसमें आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।